हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज देखिए हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए, आइडेंटिटीज को हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करके दिखाएंगे। कैसे क्वेश्चन है देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी बोर्ड के एग्जाम में, एक क्वेश्चन से जरूर पूछा जाता है। तो गाइस देखिए, इसने सबसे पहले क्या बोला है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। जो आपको ये एक्सप्रेशंस डिफाइन की हुई है, आपको ये प्रूव करना है। हमें सबसे पहले इसमें क्या करना होगा गाइस, दो साइड है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। हमें क्या करना होगा, हमें लेफ्ट हैंड साइड को लिखना होगा और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड प्रूव करके लाना होगा। तो गाइस देखिए, शुरू करते हैं जी। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग इसमें यूज होने वाली आइडेंटिटीज के बारे में पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो को जरूर देखिए, तभी ये वीडियो समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। तो देखिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में दिया है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा आपको प्रूव करना है। सबसे पहले गाइस हम लोग ले लेंगे फर्स्ट वाले पार्ट्स में लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, कुछ आइडेंटिटीज है, मैं साथ साथ लिखता जाऊंगा, आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले कोसेक और कोट हम दोनों को क्या है, साइन में चेंज कर लेंगे। ठीक, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कोसेक थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, और कोट थीटा इक्वल्स टू होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो सबसे पहले हम इस यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, जहां कोसेक थीटा होगा वहां पे हम यूज करेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कोसेक का ऑपोजिट फंक्शन क्या होता है, साइन। तो कोसेक की जगह हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा आपका, माइनस कोट, कोट की वैल्यू हो जाएगी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कोट जो है टेन का अपोजिट होता है, टेन की वैल्यू होती है साइन अपॉन कोस, तो कोट की क्या हो जाएगी, कोस अपॉन साइन। तो हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है गाइस, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ऑलरेडी, तो स्क्वायर लेके चलेंगे। अब देखिए, दोनों का जो ये ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, साइन थीटा इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक, साइन थीटा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का, ये पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आया। तो अब देखिए, 1 माइनस साइन थीटा के ऊपर भी स्क्वायर है और साइन के ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम लोग इनको अलग अलग कर देंगे। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और अपॉन में हम लोग साइन को अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, एक छोटी सी आइडेंटिटी और होती है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि जहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा होगा आप क्या यूज करते हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यूज करते हो। तो एज इट इज हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, आगे देखिए गाइज, 1 माइनस कोस थीटा दो बार है, इसका स्क्वायर है, तो हम लोग 1 माइनस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा को 2 टाइम्स लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक, और अपॉन में हमारा साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या यूज करेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए, यहाँ पे जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो गाइस देखिए, यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होता है एंड ए माइनस बी। ये हमारी जो पॉलिनोमियल की आइडेंटिटीज होती है वो यूज होंगी यहाँ पे। ठीक, तो देखिए, अगर मैं 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो देखिए, इसको अगर हम ए लाइट कर लें, इसको बी कर लें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन गए। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी 1 माइनस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा, और अपॉन में आप लोग का क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, एक बार 1 प्लस कोस थीटा और एक बार हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। तो देखिए गाइस, 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, 1 माइनस कोस थीटा बचा, और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। और देखिए गाइस, यही वैल्यू हम लोग को क्या करनी थी, प्रूव करके लानी थी, कौन सी वाली, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारी क्या गई, राइट हैंड साइड। तो लिख देंगे हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड जो थी हमने सॉल्व करी, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हो जाएगी आपकी राइट हैंड
साइड। तो गाइस पहला वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ऐसे हम लोग देखिए सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, cos a अपॉन 1 प्लस साइन है, फिर प्लस 1 प्लस साइन है अपॉन cos a इक्वल्स टू हमें क्या प्रूव करना है, 2 sec a प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। देखिए तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आप लोग को क्या दे रखी है, cos a अपॉन 1 प्लस साइन है, ठीक, और प्लस में है 1 प्लस साइन है और अपॉन में क्या था, cos a। ठीक है गाइस, तो यही वाली वैल्यू दे रखी है हमें। लेफ्ट हैंड साइड लिखी, हमने 2 sec के राइट हैंड साइड क्या करनी है, प्रूफ करके लानी है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज ना करके सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे। ठीक, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए एंड cos a। दोनों फंक्शन अलग अलग हैं तो दोनों का एलसीएम अलग अलग आ जाएगा। तो देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, cos a की cos a के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगी तो 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, तो देखिए गाइज यहाँ पे क्या होगा, अब हमारा cos स्क्वायर a हम लोग एज इट इज नोट कर देंगे। यहाँ पे इसे a प्लस बी के फॉर्म में लिख, अगर इसको मान ले हम लोग तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लिखता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे आइडेंटिटी जो है वो यूज हो जाएगी। तो देखिए a की जगह हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर a, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 ऐसे रहेगा, a की मल्टीप्लाई 1 की होगी तो 2 हो जाएगा, साइन की मल्टीप्लाई होगी तो साइन हो जाएगा, तो 2ab हो गया। अपॉन में आपका क्या रहेगा, 1 प्लस साइन ए और अब इंटू में आ जाएगा आपका cos a। ठीक, ऐसी चल रही है वैल्यू। अब देखिए आगे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से साइन स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए को, साइन की वैल्यू को पहले लिख देते हैं, सेपरेट कर लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस में साथ में लिखेंगे हम लोग cos स्क्वायर ए, और प्लस में क्या है आपका 1 प्लस 2 साइन ए है और अपॉन में हमारी वैल्यू है 1 प्लस साइन ए और इनटू में क्या है आपका cos a। तो यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद हमें जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज रहने देना है, ऊपर की वैल्यू को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो गाइस देखिए अब देखिए एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत ही ईजी होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए आइडेंटिटी की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, 1 यूज कर देंगे। ठीक है, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे ऑलरेडी 1 है हमारे पास, प्लस 2 साइन ए। ठीक, ये हो जाएगा। अपॉन में देखिए 1 प्लस साइन ए एज इट इज आ जाएगा और इनटू में क्या है आपका cos a है। 1 एंड 1 कितना हो जाएगा गाइस, 2 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा हमारा, और अपॉन में है हमारे पास 1 प्लस साइन ए इनटू में क्या है cos a। ठीक, तो आगे देखिए, यहाँ से देखिए ये एक फंक्शन हो गया 2 साइन है और ये 2, दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 को बाहर ले लेते हैं, जब यहाँ से 2 कॉमन आएगा 1 बचेगा, प्लस इधर से 2 कॉमन आएगा, क्या बचेगा हमारे पास, साइन ए बचेगा। तो अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 प्लस साइन ए है और इनटू में क्या है हमारे पास cos a। तो देखेंगे अगर ये वाला फंक्शन और ये फंक्शन देखे सेम है तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2 अपॉन cos a। अब देखिए cos किसका उल्टा अपोजिट फंक्शन होता है, sec का, तो cos a इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन sec a। cos इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन sec a। जब cos इक्वल्स टू 1 अपॉन sec होगा तो 2 अपॉन cos इक्वल्स टू 1 अपॉन sec होता है, तो यहाँ पे अपोजिट sec इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन cos हो जाता है, क्योंकि cos का अपोजिट sec होता है और sec का अपोजिट क्या होता है, cos। ठीक, तो 1 अपॉन cos a sec a होता है, तो 2 अपॉन cos a क्या हो जाएगा, 2 sec a। तो 2 अपॉन cos a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 sec a, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो गाइज ये वाली चीजें हमें 2 sec a प्रूव करके लाना था और 2 sec a हम लोग प्रूव करके ले आए, एंड लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी राइट हैंड साइड की क्या हुई, इक्वल आ गई। ठीक, एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हो चुका है हमारा प्रूव। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। देखिए गाइस आगे का क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हों, अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।